Assalamualaikum dear students, I hope you are doing great. Today we are going to discuss about lesson number 41, that is alcohol related disorders. Alcohol related disorders mean alcohol यूज़ करके आपको जो disorders होते हैं उनके बारे में हम इसमें चेक करेंगे। और अल्कोहल यूज़ करने से आपके जो एक रिस्क फैक्टर है, अल्कोहल टॉप 10 रिस्क फैक्टर में एक रिस्क फैक्टर है, ये आपकी मोर्टेलिटी रेट जो शरह अमवात है उसको बढ़ा देता है। और अल्कोहल कंज्यूम करने से भी डेथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं। सो इसमें फॉलोइंग जो डिसऑर्डर्स हैं इस कैटेगरी में आते हैं, दैट इज़ अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, अल्कोहल विथड्रॉल एंड अदर अल्कोहल रिलेटेड इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स, अनस्पेसिफाइड अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर्स। अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर में आप अल्कोहल जो है वो कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सिमिलर ही है जैसे हम सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देकर आ चुके हैं। सो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन जो है, इंटॉक्सिकेशन का भी क्राइटेरिया सिमिलर ही है। और इसमें क्या होता है कि आप सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं और उसके बाद आप में कुछ फ़िज़िकल जो इफ़ेक्ट्स हैं या फिर जो चेंजेस हैं फ़िज़ियोलॉजिकल वो नज़र आते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यानी आपने इंजेस्ट किया, आपने उसको कंज्यूम किया एंड देन उसकी जो भी बिहेवियर था आपका वो चेंज हो गया है, आपकी थिंकिंग, थॉट पैटर्न्स या फिर आपकी फीलिंग्स जो हैं वो चेंज हो गई हैं। और इसमें एक जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं इंटॉक्सिकेट करने के उसको वो अलग हैं, यानी आपकी स्पीच इफेक्ट हो रही है, स्लर्ड स्पीच हो रही है, आप बहुत रुक रुक के बोल रहे हैं, इनकोऑर्डिनेशन है, अनस्टेडी गेट है, यानी आपकी चाल जो है वो भी सीधी नहीं है, अनस्टेडी लड़खड़ा के चल रहे हैं, निस्टैग्मस है। इसमें आई की मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी आप आंखें बार बार इधर उधर घुमाएंगे। और इम्पेयरमेंट, अटेंशन में भी इम्पेयरमेंट होगी, मेमोरी में भी, एंड देन कोमा या स्टूपर की कंडीशन होगी एक। एंड देन अल्कोहल विथड्रॉल है। विथड्रॉल में क्या होता है, यानी आप उसको स्टॉप कर देते हैं, अगर उसको कंज्यूम करना कट बैक कर देते हैं उससे। सो उसमें कुछ सिम्टम्स जो हैं वो आपको शो होंगे। सेसेशन मीन जब आप उसकी स्टॉप कर देते हैं या उसकी रिड्यूस कर देते हैं उस सब्सटेंस को यूज़ करना जो कि आप बहुत हैवी था या प्रोलॉन्ग्ड आप उसका यूज़ कर रहे थे, बहुत अरसे से यूज़ कर रहे थे। एंड देन कुछ सिम्टम्स हैं जो कि शो होना शुरू हो जाएंगे। ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी जिसमें है, यानी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, आपका पल्स रेट इंक्रीज़ होगा, हैंड ट्रेमर यानी हाथ कपाएंगे वो इंक्रीज़ होगा, इंसोम्निया नींद की कमी, नोज़िया, वॉमिटिंग, ट्रांजिएंट विजुअल, टैक्टाइल ऑडिटरी हेलुसिनेशंस या इल्यूजन्स वगैरह होंगे आपको। और साइकोमोटर एजिटेशन, यानी आपकी जो मोटर एक्टिविटी है उसमें भी बेचैनी होगी। एंग्जाइटी, जनरलाइज क्रॉनिक सीजर्स, यानी आपको दौरे जो हैं वो भी पड़ेंगे। सो इस तरह की अगर यानी बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल है तो फिर उसमें ये सारे जो सिम्टम्स हैं या इनमें से कुछ सिम्टम्स जो हैं वो शो होंगे। विथड्रॉल के सिलसिले में, यानी विथड्रॉल करेंगे दैन आपको इन सिम्टम्स जो है वो ये फेस करने पड़ेंगे। सो कैफ़ीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। कैफ़ीन क्या है, स्टिमुलेंट है जो कॉफ़ी में, टी में, चॉकलेट में, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह में होता है, डाइट पिल्स में है, हेडेक की जो रेमेडीज़ हम यूज़ करते हैं उसमें होता है। सो कैफ़ीन जो है वो उसमें ये आपकी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है और आपकी जो बॉडी की प्रोडक्शन है जो कोर्टिसोल की उसको इंक्रीज़ कर देता है, यानी ऐसा हार्मोन जो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, स्ट्रेस हार्मोन जिसे कहते हैं, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है। अगर उसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाए दैन उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी वर्किंग पे, उनके फंक्शंस पे, और जिससे हमें डिफरेंट डिसीज़ वगैरह जो बायोलॉजिकल जो डिसीज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। सो इसमें जो डिसऑर्डर्स हैं वो कैफ़ीन इंटॉक्सिकेशन है, विथड्रॉल है, और उससे अदर इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स हैं, अनस्पेसिफाइड हैं। इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है कि इंटॉक्सिकेशन में आप उसको कंज्यूम करते हैं, उसके नतीजे में कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह आपको नज़र आते हैं। और इसमें जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि आपने उसकी कंजम्पशन यानी आपने उसको कंज्यूम किया है, एंड देन इसमें 5 और मोर जो साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो आपको शो होंगे। जब भी आप उसे कंज्यूम करेंगे ये सिम्टम्स आएंगे, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, इंसोम्निया, नींद की कमी होगी, फ्लश फेस यानी बहुत रेड फेस होगा, ड्यूरेसिस, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिनेशन होगी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस हो गए, मसल ट्विचिंग यानी आई ब्लिंकिंग वगैरह, रैम्बलिंग फ्लो ऑफ थॉट्स यानी बहुत ज़्यादा थॉट्स जो हैं वो थॉट्स रेसिंग होगी, स्पीच जो है वो बहुत ज़्यादा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, टैकीकार्डिया और कार्डियक जो है अरेथीमिया जो है वो हो सकता है, यानी हार्ट से रिलेटेड है, यानी हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। पीरियड्स ऑफ इनएग्जॉस्टिबिलिटी यानी बिना थकावट के आप काम कर सकते हैं। साइकोमोटर एजिटेशन यानी बहुत बेचैनी होगी और आपके जो साइकोमोटर यानी जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं, जो आप परफॉर्म करते हैं, सो उसमें इंक्रीमेंट हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि अब कैफ़ीन इंटॉक्सिकेशन के सिम्टम्स हमने देखे हैं। अब कैफ़ीन विथड्रॉल है।
विथड्रॉल के भी कुछ सिम्टम्स हैं, यानी आप उसको अचानक से रोक देते हैं। देन 24 आवर्स में 3 और मोर सिम्टम्स आपको इनमें से मिलेंगे। दैट इज़ हेडेक हो सकती हैं आपको, फटीग हो सकती है, ड्राउजीनेस, जैसे कि पहले वो उसमें देखा था हमने, आप उसको इंटॉक्सिकेट कर रहे हैं, आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, देन आप क्या करते हैं, आप उसमें हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, आप हर काम जल्दी से तेज़ी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंज्यूम नहीं करेंगे तो उसके नतीजे में आपको फटीग हो सकती है, ड्राउजीनेस फील करेंगे, डिस्फोरिक मूड होगा, इट मीन्स आप सैड फील करेंगे, डिप्रेस्ड मूड होगा, इरिटेबल हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। सो ये सारे जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं आपके कंज्यूम करने के। यानी आप कैफ़ीन कंज्यूम कर रहे हैं, आप कॉफ़ी वगैरह ले रहे हैं, तो उसके तो फ़ायदे हैं आपको, लेकिन जब आप उसको विथड्रॉल करेंगे, जब आप उसको छोड़ेंगे तो उसके नुकसान ज़्यादा हैं, और जिसमें बहुत ज़्यादा, यानी आप उसको फिर मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपको फिर हमेशा के लिए उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, या फिर ये ज़्यादा अमाउंट जो है वो भी इंक्रीज़ हो सकती है, जिससे आपके हेल्थ पे उसका इफ़ेक्ट हो सकता है। फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग, मसल पेन, स्टिफनेस हो सकती है, मसल जो अकड़पन होता है और वो हो सकता है। कैनबिस रिलेटेड डिसऑर्डर, अब जो कैनबिस जो है वो मैरिजुआना, अगर आप वो यूज़ करते हैं ड्रग, और जो कैनबिस प्लांट से लिया गया है रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए अक्सर लोग यूज़ करते हैं, तो उनके जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं उसमें सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर आता है, उसका सेम क्राइटेरिया है। एंड देन उसकी जो इंटॉक्सिकेशन है, यानी उसको जब आप कंज्यूम करते हैं तो जो चेंजेस आते हैं, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वो क्या हैं, और कौन से सिम्टम्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। इसमें आपकी जो भूख है वो बढ़ जाएगी, माउथ जो है वो ड्राई होगा, और हार्ट बीट जो है वो आपकी तेज़ हो जाएगी। एंड देन कैनबिस जो विथड्रॉल सिम्टम्स हैं, विथड्रॉल सिम्टम्स में आप बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, नर्वस होंगे, एंग्जाइटी होगी, आपको स्लीप डिफ़िकल्टी होगी, इंसोम्निया होगा, और डिस्टर्बिंग ड्रीम्स आएंगे, डिक्रीज एपेटाइट, यानी आपको भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस हो जाएगा, रेस्टलेसनेस, बेचैनी होगी, डिप्रेस्ड मूड होगा। और कुछ जो है वो इनमें से फ़िज़िकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, लाइक एब्डोमिनल पेन हो सकती है, शेकीनेस, ट्रेमर्स हो सकते हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, फ़ीवर है, चिल्स हैं, और हेडेक है। So this was about the today's lecture. I hope I made it clear and share this video with other students. And अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।